दोस्तों, गुड़ का इस्तेमाल आपको किन खतरनाक बीमारियों से बचा सकता है और अल्लाह तबारक व तआला ने गुड़ में क्या बरकत रखी है, आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ मैं करूंगा शेयर। तो दोस्तों, आपको खुशामदीद कहता हूं दिल के तह गहराइयों से उर्दू मीडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुड़ में कैरोटीन, निकोटीन, तेजाब, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन सी के साथ आयरन और फास्फोरस भी बनाया जाता है और गुड़ का मिजाज गर्म और दूसरे दर्जे में पुराना गुड़ खुश्क होता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आप अगर गुड़ इस्तेमाल करें तो आपको कौन कौन से जबरदस्त फायदे पहुंचते हैं, मैं चाहता हूं कि आपको ये भी बताऊं कि गुड़ को किन तरीकाकार से इस्तेमाल किया जाता है और गुड़ किस तरीके से आगे बढ़ता है। तो प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम लोगों ने बड़े ही गौर व फिक्र के साथ तरतीब दिए हैं और इन पॉइंट्स को आपने इंतहाई गौर से सुनना है। और अगर आपको लगे कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी इन पॉइंट्स के बारे में कभी गौर नहीं किया या आपको पता नहीं था कि गुड़ कैसे जो है वो बनता है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह करना हरगिज़ ना भूलिएगा। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान में गन्ने की फसल वसी पैमाने पर काश्त की जाती है। पाकिस्तान में काश्त होने वाले गन्ने से चीनी और गुड़ हासिल किया जाता है। इसके अलावा इसे दूसरी अशिया की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जाता है। जर्मन न्यूज वेबसाइट ने पाकिस्तान में रिवायती तरीकाकार की मदद से गन्ने से गुड़ हासिल करने के मराहिल की एक ऐसी रिपोर्ट मुरतब की है जो मैं आपके साथ करने लगा हूँ शेयर। प्यारे दोस्तों, गुड़ के कारखाने आते हैं सबसे पहले नंबर पर। पाकिस्तान के बेशतर अजला में गन्ने से गुड़ बनाने के लिए कायम किए गए घानी या छोटे कारखानों में वैसे तो गुड़ बनाने का सिलसिला दिसंबर में शुरू हो जाता है, लेकिन काश्तकारों और माहिरीन के मुताबिक जनवरी, फरवरी और मार्च में बनाया जाने वाला गुड़ आला मयार का समझा जाता है। पहला मरहला, गन्ने का रस। गन्ने से गुड़ बनाने के अमल के पहले मरहले में मशीन के जरिए गन्ने से रस निकाला जाता है। इसके लिए पेट्रोल या फिर बिजली से काम करने वाली मशीन को चलाया जाता है। पुराने जमाने में इन मशीनों को बैलों के जरिए घुमाया जाता था। फिर आती है बड़ी कड़ाही। तब से गन्ने के रस को दूसरे मरहले के लिए एक बड़ी कड़ाही में डाला जाता है, जहां पर इसको आग के जरिए पकाया जाता है। इस अमल के दौरान रस को छाना जाता है और गैर जरूरी मवाद को बाहर निकाल दिया जाता है। छिलके भी इसके काम के होते हैं। रस निकलने के बाद गन्ने के छिलके धूप पर सूखने के लिए रख दिए जाते हैं, जिनको बाद में गुड़ बनाने के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर बारिश या नाखुशगवार मौसम में इनके सूखने का अमल मुतासिर हो जाता है, जिसकी वजह से गुड़ की पैदावार में भी काफी ज्यादा सुस्ती आ जाती है। फिर आता है रस को ठंडा करने का परात जो होता है, इसका मरहला। दोस्तों, रस के पकने के बाद इसको लकड़ी से खास तौर पर बनाए गए एक बड़े परात या आथरा में डाला जाता है, जहां पर इसको ठंडा करने का अमल शुरू हो जाता है। इस अमल के दौरान गुड़ के तैयार किए गए इस मादे को मुसलसल हिलाया जाता है ताकि ये खस्ता हो। इस मरहले में घानी का तमाम अमला हिस्सा लेता है। कारखाने के किसी तजुर्बाकार बुजुर्ग या किसान के मशवरे के बाद एक खास वक्त के बाद गुड़ को एक तरफ जमा करना शुरू कर दिया जाता है। अब होता है गुड़ तैयार। प्यारे दोस्तों, गुड़ को इसी परात या अथरे में जमा किया जाता है। इस अमल में गुड़ के भेलियों के साइज का तयन भी किया जाता है। भेलियां या टिक्कियां बनाने के दौरान इसमें मुख्तलिफ खुश्क मेवे भी शामिल किए जा सकते हैं, जिसको इलाकाई जुबान में मसालादार गुड़ कहते हैं, जिसको बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। अब आती है गुड़ की मंडी का मरहला। गुड़ की तैयारी के बाद इसको मंडियों में भेजा जाता है, जहां से इसकी तरसील मुल्क भर के अलावा अफगानिस्तान, मशरिक वस्ता और वस्ती एशिया के बेशतर ममालिक में की जाती है। दोस्तों, गन्ना शुगर मिलों को फरोख्त भी किया जाता है। मुल्क भर में घानियों में जहां कदीम तरीके से गुड़ बनाने का अमल अब भी जारी है और ज्यादातर काश्तकार इसी पर इन्हिसार करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ काश्तकार फसल की तैयारी के बाद गन्ने को शुगर मिल्स के हाथों फरोख्त कर देते हैं, जिससे उनके ख्याल में फौरी नकदी और आमदनी हो जाती है। ये भी एक अच्छी अप्रोच है और कुछ लोग इसे अपनाते हैं। इसे हम लोग किसी तरीके से भी गलत नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप अपनी घानी पर खुद गुड़ बनाएं तो आप दोस्तों इस गुड़ से जितना चाहें उतना फायदा ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोग गुड़ से कौन से फायदे लेते हैं, अल्लाह ताला ने गुड़ के अंदर कौन सी जबरदस्त खूबियां रखी हैं। प्यारे दोस्तों, गुड़ के इस्तेमाल से पेट के कई बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। गैस की, पेट, मैदे की जलन और तेजाबियत की सूरत में गुड़ का इस्तेमाल फायदेमंद साबित होता है। गुड़ खाने से भूख में इजाफा होता है। हर खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने से गैस और पेट के भारीपन से निजात मिलती है। बवासीर के मरीज
پکے نیم کی نمولی کے ساتھ گڑ کو ملا کر کھائیں تو اس مرض سے نجات پا سکتے ہیں۔ گڑ قبض کشا ہے۔ قبض کے مریض گڑ کے استعمال سے اس مرض سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ خون کی بیماریوں پر قابو پائیں۔ پیارے دوستو، گڑ میں موجود آئرن خون کی کمی دور کرنے میں مدد کرتے ہیں، جبکہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے گڑ انتہائی مفید ہے۔ یہ بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ جگر کی صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے اور یہ خون کو صاف کرتا ہے، جس سے جلد بھی نکھرتی ہے۔ یہ خون میں ہیموگلوبن کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ گلے کی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ دوستو، کھانسی اور گلے کی خراش میں گڑ کا استعمال مفید ہے۔ گڑ اور کالے تل کے لڈو کھانے سے کھانسی اور دمے سے نجات ملتی ہے۔ سرسوں کے تیل میں ہم وزن گڑ ملا کر 1 چمچ صبح و شام کھانے سے کھانسی پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ گڑ کے چاول کھانے سے بیٹھا ہوا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بلغم کی شکایت کی صورت میں گڑ کے ساتھ ادرک کا رس ملا کر کھائیں، پھر اس کا اثر دیکھیں۔ کالے زیرے اور گڑ کا سفوف بنا کر کھانے سے ملیریا پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ موٹاپے پر قابو پائیں۔ سفید چینی کے استعمال سے موٹاپے میں اضافہ ہوتا ہے۔ سفید چینی کی جگہ مٹھاس کے لیے گڑ کا استعمال نہ صرف موٹاپے پر کنٹرول کرتا ہے بلکہ بڑے ہوئے پیٹ کو بھی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دماغی صحت کے لیے اکسیر۔ گڑ کا حلوہ کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے اور حافظہ تیز ہوتا ہے۔ جن بچوں کو پڑھائی کے دوران یادداشت کا مسئلہ ہو، انہیں صبح و شام گڑ کھلانے سے ان کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ درد کا علاج۔ درد شقیقہ، جسے آدھے سر کا درد بھی کہتے ہیں، اس پر قابو پانے کے لیے 10 گرام دیسی گھی میں 20 گرام گڑ ملائیں اور اسے کھا لیں۔ کمر درد کی صورت میں گڑ اور اجوائن کا سفوف ہم وزن ملا لیں اور 5-5 گرام صبح و شام کھانے سے آپ کو افاقہ ملے گا۔ اسی طریقے سے دوستو، بہت سارے افراد ایسے ہیں جو کہ نہیں جانتے کہ دودھ کے ساتھ اگر آپ گڑ کو مکس کر کے استعمال کرنا شروع کر دیں اور سفید زیرے کا سفوف بھی استعمال کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا حافظہ اور آپ لوگوں کی یادداشت اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کمیونیکیشن سکلز بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ لوگ گڑ کا حلوہ استعمال کریں شام کے وقت تو آپ لوگ فولاد، انیمیا کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اور خون میں ہیموگلوبن کی مقدار کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آرتھرائٹس یا گھٹنے کے درد اور سوزش میں مبتلا افراد 5 گرام گڑ اور 5 گرام ادرک کا پاؤڈر استعمال کریں۔ اس سے نہ صرف گھٹنے کے درد سے نجات ملے گی بلکہ سوجن بھی کم ہو جائے گی۔ اسی طرح تھوڑا سا گڑ اور بھنا ہوا ادرک گرم پانی کے ساتھ سونے سے پہلے استعمال کرنے سے دائمی زکام اور درد سے افاقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو قبض ہے تو آپ گڑ کا استعمال کرنا شروع کر دیجئے، کیونکہ دوستو بے شمار پرابلمز کی جو جڑ ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے قبض۔ اگر آپ قبض سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیگر بیماریوں سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ تو پیارے دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتانا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔